नमस्कार, बहुत ही बड़ी खबर लेकर आप लोगों के बीच आया हूं भारत लाइव पर। आज ये खबर इतना ही महत्वपूर्ण है जितना 2024 का चुनाव होना। 2024 के चुनाव में दो मुख्य बातें होने वाली हैं। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी अपनी साख दांव पर लगाने वाले हैं। इसके साथ साथ विपक्ष जो अब तक नरेंद्र मोदी को कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं दे पाया है, उसके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी ताकत बनकर प्रस्तुत करे 24 में। लेकिन जहां ये सारी तैयारियां चल रही हैं, वहीं अब तक विपक्ष के पास कोई चेहरा नेतृत्वकर्ता बड़ा नजर नहीं आया है। कांग्रेस एक बड़ा विपक्षी दल है जो भाजपा को पूरे देश में चुनौती देने के लिए सक्षम है, लेकिन कालांतर में कांग्रेस जिस तरीके से आपसी द्वंद्व और निर्णय नहीं ले पाने की वजह से कमजोर हुई है, उसकी वजह से कई छोटे छोटे पार्टियों को मौका मिला है जो क्षेत्रीय स्तर पर राज्यों में अपने आप को काफी मजबूत कर पाई हैं। यहाँ तक कि भाजपा को रोकने में भी सफल रही हैं। उनमें कई नाम है। केजरीवाल दिल्ली में है, महाराष्ट्र में हुआ है खेला, बंगाल में खेला हुआ है, बिहार में हुआ है, झारखंड में हुआ है। इन सारे दलों को अगर आप एक मंच पर लेकर आते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि इनका नेतृत्व कौन करेगा। हालांकि ये सारे दल मिल जाए तो भाजपा के बादशाहत को, भाजपा का जो एक प्रताप चल रहा है, उसे समाप्त करने का बीड़ा उठा सकते हैं। इसको लेकर तैयारी की भी गई थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ ही 15 में ही एक तैयारी की गई थी दिल्ली में, जिसके माध्यम से सारे विपक्ष के दल एकजुट हो जाए। लेकिन कांग्रेस के बाहर जाने की वजह से, बाकी दलों में नेतृत्व संकट की वजह से वो जो प्लान बना था वो जमीन पर नहीं उतर पाया। लेकिन इस बार इसे उतारने की तैयारी एक बार फिर से बिहार से शुरू हो गई है। बिहार में सरकार बदलने के साथ, सरकार बदलना इन द सेंस आपको याद होगा, भाजपा और जदयू की सरकार थी जिसे नीतीश कुमार ने बदल दिया और वो राजद के साथ जाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए, जिसकी वजह से भाजपा विपक्ष में चली गई। अब भाजपा विपक्ष में जाने के साथ साथ बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई। लगातार वो नीतीश कुमार की कमियां भी निकाल रही हैं। लेकिन देश भर में सबसे अगर मजबूत कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। केंद्र में एक स्थायी बहुमत के साथ वो है भी 5 सालों के लिए। लेकिन 24 में फिर से लिटमस पेपर टेस्ट नरेंद्र मोदी और भाजपा का होने वाला है। इसको लेकर बिहार में एक तैयारी शुरू हो गई है। इस बार राजद के साथ आने का सबसे बड़ा जो कारण बता रहे हैं नीतीश कुमार, वो ये है कि वो राजद के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी और उनकी बादशाहत को रोकना चाहते हैं। जिस तरीके से देश में कई समस्याएं भाजपा कार्यकाल के दौरान उत्पन्न हुई है, उन सबको समाप्त करने का एकमात्र उपाय बता रहे हैं वो कि विपक्ष के सारे दल एकजुट हो जाए। नीतीश कुमार की पार्टी से हल्के में शुरुआत हुई इस बात को कहने की कि नीतीश कुमार देश को नेतृत्व करेंगे। ये बातें ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, कालांतर में सुशील मोदी ने भी, बहुत लोगों ने कही हैं। लालू यादव ने तो टीका ही लगा दिया दही का और कहा था कि जाइए 2017 में आप तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए, 2019 में आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन नीतीश कुमार ऐन मौके पर पीछे हट गए और वो भाजपा के साथ चले गए। लेकिन इस बार वो लालू के साथ वापस हुए हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया है, राजद को सरकार का हिस्सा बनाया है। तो सोच समझकर कहीं ना कहीं इस बार वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस बार उन्होंने भी रजामंदी दे दी है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। बिहार समेत देश के कई राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्रियों को इसके लिए एकजुट करना होगा। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, मायावती से लेकर मुलायम सिंह, इन सब को एकजुट करना होगा। इसी क्रम में कल साउथ के एक महत्वपूर्ण नेता, एक तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर को पटना बुलाया गया था, जिस दौरान नीतीश कुमार और उनकी मुलाकात भी हुई और ये बताया गया कि हो सकता है नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर ले। हालांकि कल परिस्थितियां बिल्कुल अलग हुई। बिहार में ऐसा लगा नहीं कि केसीआर नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक मंच पर आने की वजह से भाजपा की बेचैनी तो जरूर बढ़ी होगी। अब आज ही कल केसीआर का आना और जाना हुआ, इस दौरान आज ही नीतीश कुमार की पार्टी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार प्रस्तुत भी कर दिया है और ये केवल बयानों के माध्यम से नहीं, बल्कि इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे उसे पहले देख लीजिए। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं उसमें लिखा हुआ है, मन की नहीं काम की, आगाज हुआ है बदलाव होगा, जुमला नहीं हकीकत, आश्वासन नहीं सुशासन।
ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप नीतीश कुमार के दृढ़ संकल्प को देख सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित सारे नेताओं ने इन तस्वीरों को साझा किया है और ये तस्वीरें जदयू कार्यालय और उसके आसपास लगा दी गई हैं। यानी नीतीश कुमार अब देश के नेतृत्वकर्ता बनने जा रहे हैं, ऐसा ऐलान जदयू ने कर दिया है। इतना ही नहीं, जदयू के पीछे खड़ी राजद भी बार बार ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार ही एकमात्र विकल्प है और इसको लेकर देश भर में गोलबंदी शुरू हो गई है। देखिए राजद का फायदा क्या है नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तत्काल एक बहुत बड़ा फायदा राजद का होता दिख रहा है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की ताजपोशी जो करना चाहते थे वो अब जल्द ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ यात्रा पर निकलेंगे, देश जोड़ो यात्रा, और उसके बाद फिर अपनी यात्राओं पर निकलेंगे और देश भर के नेताओं को एकजुट करेंगे, तब उन्हें बिहार में किसी और व्यक्ति को कमान देनी पड़ेगी। खबर ये आ रही है कि एक तरफ ललन सिंह डिप्टी सीएम और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सीएम बनने की ओर बिहार बढ़ चुका है। और ये जो खबर है ये आप जितना सोच रहे हैं उससे बहुत तेजी से होने वाला है। बिहार में ये सारे बदलाव इस साल के अंत या अगले साल के शुरुआत तक हो जाने हैं और उसके बाद नीतीश कुमार देश को संभालने के लिए 2024 की तैयारियों में लग जाएंगे। तो यहाँ जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार की लॉटरी लगती दिख रही है, वहीं तेजस्वी यादव की लॉटरी एकदम फिक्स नजर आ रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।